ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे उस टेस्ट सीरीज की, जब बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आती है और उनके साथ आता है उनके सर पे चढ़ा हुआ घमंड। और अपने इसी घमंड में चूर इंग्लैंड भारत को भारत में हराकर सीरीज जीतने की बातें कर रहा था। और जब सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला गया तो वहां इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से हराकर पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया। और इस जीत के साथ ही अंग्रेजों का घमंड अपनी हदों को पार कर चुका था। लेकिन फिर सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए अंग्रेजों को 106 रनों से हराकर अपने पिछली हार का हिसाब चुकता तो कर लिया था। लेकिन सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल होकर टीम से बाहर हो चुके थे और विराट कोहली तो पहले मैच से ही इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए मुश्किलें चुनौती बन करके सामने आ रही थी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के अधिकांश खिलाड़ी नए और युवा थे। यहां तक कि कई खिलाड़ियों ने इस सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू किया। सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, रजत पाटीदार, आकाशदीप सिंह और देवदत्त पाडिक्कल जैसे खिलाड़ी पहली बार भारतीय टीम की जर्सी में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले थे और इन्हीं युवाओं के दम पर टीम इंडिया को तोड़ना था इंग्लैंड का घमंड। सीरीज का तीसरा टेस्ट राजकोट में खेला जाता है, जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर उनके बेसबॉल की तो धज्जियां उड़ा डाली थी। लेकिन इस हार के बावजूद अंग्रेजी कप्तान का घमंड नहीं टूटा था और बाकी बचे 2 मैचों में जीत के साथ सीरीज पे कब्जा करने की वो बातें कर रहा था। फिर रांची के मैदान पर शुरू होता है सीरीज का चौथा टेस्ट, जहां एक समय पर भारतीय टीम के ऊपर खतरों के काले बादल तो जरूर मंडरा रहे थे, लेकिन फिर ध्रुव जुरैल की वो कमाल लाजवाब की पारी ने एक बार फिर से बेन स्टोक्स के मंसूबों पे पानी फेर दिया और रांची टेस्ट में भी भारत ने 5 विकेट से इंग्लैंड को हराकर सीरीज पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन सीरीज का आखिरी टेस्ट तो होना अभी बाकी था और जाते जाते अंग्रेजों को एक और हार से विदाई करने के इरादे से भारतीय टीम धर्मशाला के मैदान पर दस्तक देती है। खूबसूरत वादियों और चमकीले बर्फ की चट्टानों के बीच में बसा धर्मशाला का ये खूबसूरत सा मैदान आखिरी टेस्ट के लिए सज चुका था, जहां टॉस में सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरता है और बेन स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां जैक क्रॉली और बेन डकेट ने हमेशा की तरह इंग्लैंड को एक तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर उनका सामना होता है कुलदीप के तूफान से और फिर कुलदीप ने धर्मशाला के मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि देखते ही देखते कुलदीप ने बेन डकेट, ओली पॉप और जैक क्रॉली को आउट कर इंग्लैंड को बैकफुट पे लाना शुरू कर दिया। और फिर बाकी का बचा हुआ काम पूरा किया हमारे अश्विन चचा ने। एक तरफ जहां कुलदीप ने 5 अंग्रेजी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, तो वहीं अश्विन ने भी 4 विकेट अपने नाम किए, जिसके कारण इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 218 रन पर ही ढेर हो जाता है। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेजों के बेसबॉल को जैस बॉल बनाकर खेलना शुरू कर दिया, जिसने शोएब बशीर के एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ डाले थे। हालांकि 58 गेंद में 57 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने का काम किया कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। रोहित और गिल ने हर एक अंग्रेजी गेंदबाजों के धागे खोलते हुए अपने अपने शतक जड़े। रोहित के 103 रन और शुभमन गिल के 110 रनों की पारी के बदौलत भारतीय टीम ने पहली पारी में ही इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया था। और फिर अपना पहला टेस्ट खेल रहे देवदत्त पाडिक्कल ने भी 65 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली और लगे हाथों सरफराज खान ने भी अपना अर्धशतक ठोकते हुए 56 रन बना डाले। यहां तक कि बुमराह ने 20 रन और कुलदीप ने 30 रन बनाकर अंग्रेजी कप्तान बेन स्टोक्स को यह संदेश दे दिया था कि देख बेन स्टोक्स,
तुझसे बढ़िया बैटिंग तो भारत के गेंदबाज करते हैं। भारत ने अपने पहली पारी में इंग्लैंड के सामने 477 रनों का एक विशाल टारगेट खड़ा किया और फिर इंग्लैंड की जब दूसरी पारी शुरू होती है तो एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज अंग्रेजी गेंदबाजों पर टूट पड़े, जहां चचा अश्विन ने एक बार फिर से तहलका मचाते हुए 5 अंग्रेजी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया और दूसरी पारी में इंग्लैंड ने महज 195 रनों पर ही अपना दम तोड़ दिया, जिससे भारत ने पूरे एक इनिंग और साथ में 64 रन से इस मैच को जीतकर 4-1 से सीरीज भी अपने नाम कर लिया। अब बेचारे अंग्रेज क्या सोच के आए थे और क्या लेकर के जा रहे हैं। बेचारे अंग्रेज को नहला धुला करके और खिला पिला करके वापस उनको उनका वतन के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन जाते जाते बेन स्टोक ये धमकी देकर के गया है कि आ जाना T20 वर्ल्ड कप में देख लेंगे। तो क्या T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक बार फिर से इंग्लैंड के घमंड को तोड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और जाने से पहले इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।